आसिफ भाई, आपका खैर मकदम है हमारे फेसबुक पेज पे। आपने जो यहाँ पे सिकंदर क्रिकेट लीग का टूर्नामेंट जो है उसकी इब्तिदा की है, आपको हम अपनी तरफ से, अपने फॉलोवर्स की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। सर, हमें अपनी इस टूर्नामेंट के बारे में बताएगा। सर, पहले तो शुक्रिया आपका आने के लिए तनवीर भाई। हम ये जो टूर्नामेंट है सिकंदर क्रिकेट लीग, ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं हम। एक्चुअली सर, ये टूर्नामेंट 32 टीम्स का है एंड ओनली रामन डिस्ट्रिक्ट प्लेयर्स कैन पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट रामन के लड़कों के लिए टूर्नामेंट कराया, क्योंकि आई थिंक फर्स्ट टाइम इन बानीहाल क्रिकेट हिस्ट्री सम ऑर्गेनाइजर इज़ पेइंग 1 लाख रुपीज़ फ्रॉम देयर ओन पॉकेट एंड दैट्स मी। मैं 1 लाख रुपये अपनी जेब से दे रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हमारे जो लड़के घर में बेरोज़गार बैठे हुए हैं, यहाँ जो गलत तरीके के काम होते हैं जैसे कि नशा वशा, शुक्र अल्लाह का बनिहाल में वो सब चीज़ें कम है, लेकिन उन चीज़ों से बचने के लिए तो मैंने यहाँ पे ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया और मेरी टीम ने, जिन सब दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ पे सर बनिहाल के और रामन के, खड़ी के, नील के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लड़के वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी बाहर के आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लड़के उनको हम एंटरटेन नहीं कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, क्योंकि हम चाहते हैं कि इनके यहाँ के लड़कों को एक प्लेटफॉर्म मिले। जी। तो इस वजह से हमने ये क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया एंड इफ़ वी आर स्पेंडिंग मनी फ्रॉम आवर ओन पॉकेट, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे यहाँ के लड़कों, इस पे जितना भी पैसा लग रहा है या जो विनर है या रनर जो है, उनके लिए आपने जो भी इनामात रखे वो आपने पैकेट मनी से? नहीं, देखिए सर कैसा है, एक्चुअली एवरी टीम हैव पेड 7500 एज एंट्री फीस। जी। तो जो हमारी टोटल एंट्री है इट्स अराउंड 2,40,000 और जो हमारा टोटल खर्चा है टूर्नामेंट का दैट्स अराउंड, नॉट अराउंड, इट विल बी एग्जैक्टली 340। जी। तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस आ रहे हैं 1 लाख के, जो हम फाइनल में 1 लाख विनर टीम को दे रहे हैं, तो वो हम अपनी पॉकेट से दे रहे हैं सर। जी बिल्कुल। एंड दैट्स फॉर ओनली फॉर बानीहाल के लोगों के लिए, यहाँ के यूथ के लिए। इसी वजह से हम ये पैसा अपनी जेब से दे रहे हैं ताकि यहाँ के लोग क्रिकेट खेले और वो उस पैसे से अपने लिए यूनिफॉर्म लाए, अच्छी किट्स लाए, जो वो डिज़र्व करते हैं। यस आसिफ भाई, मैंने पिछले 1 साल से देखा है कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है इस क्रिकेट की तरफ। तो आज जिस तरह से आपने यहाँ पे टूर्नामेंट कराया है, स्टेडियम के बारे में हमें बताइएगा कि यहाँ पे ऐसी क्या कमियाँ हैं। हालांकि धूप तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत तेज़ होती है, यहाँ पे जो शायकीन क्रिकेट आते हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, 10 मिनट या 15 मिनट बैठते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। और दूसरी बात है डगआउट, जो आपके यहाँ टीमें जितनी भी आती है, चाहे बाहर से हो या यहाँ की लोकल हो, लेकिन उनके लिए वो सब फैसिलिटी नहीं है। तो इस स्टेडियम के अंदर काफ़ी सारी कमियाँ हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं रोज़गार की बात करूँगा। मैंने ग्राउंड स्टाफ को, ऑनली ग्राउंड स्टाफ को, ये ग्राउंड क्लीन करने के लिए आप दिखाइए एक बार, ये व्यू है हमारे ग्राउंड का सर। सिर्फ ग्राउंड स्टाफ को मैंने 30,000 पे किया है, थोड़ा सा इसको अच्छा दिखने के लिए। गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सपोर्ट नहीं है, कैंटीन लड़के चला रहे, वो भी अपना रोज़गार कर रहे हैं। अब आई ग्राउंड की बात सर, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मिस्टर इम्तियाज़ अहमद खांडे साहब, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने एक ग्राउंड, वो DDC थे, उन्होंने एक ग्राउंड बनाया। उन्होंने अपनी पॉकेट से नहीं बनाया, जैसे भी बनाया गवर्नमेंट के पैसे से बनाया, बट उन्होंने इनिशिएटिव लिया, मेहनत की, तो ग्राउंड बन गया। अब सर हमारे पास देखिए रास्ता नहीं है जी। आधे जो लोग यहाँ पे मैच देखने के लिए आए हैं वो पानी में डूब गए, उनके आधी जीन्स तो गीली होगी पानी में, रास्ता नहीं है। और आप देखिए सनस्ट्रोक कितना तेज़ है इस टाइम पे, वो देखिए वो पानी में जा रहे हैं, आप कवर कर सकते हो ये चीज़, वो क्रॉस कर रहे हैं, आप कवर कर सकते हैं। दैट इज़ BPL ऑर्गेनाइजर दानिश फारूक मीर दिया। ये हमारे चीफ गेस्ट है परवेज साहब, दानिश फारूक मीर साहब। देखिए कैसे पानी में जूते निकाल के, जीन्स लगा के कैसे जा रही है। तो रही बात, एक दिक्कत यहाँ पे ये है रास्ते की, 3 साल 4 साल पहले खांडे साहब ने ग्राउंड जो भी यहाँ पे बना है, ये खांडे साहब ने किया था। उसके बाद सर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या पॉलिटिकल नेता ने हमें कोई पैसा इस ग्राउंड के लिए नहीं दिया। आप देख सकते हैं कितना तेज़ सनस्ट्रोक है, बैठने के लिए जगह नहीं है। आई कैन अरेंज दैट टेंट, वो मैंने किया हुआ है, ठीक है, उसमें 40 लोग आ सकते हैं, उनके लिए मैंने किया हुआ है। लेकिन वो देखिए कितने लोग धूप से बचने के लिए पत्थरों के नीचे छुप रहे। बिल्कुल। तो ना रास्ते की कोई वो आने की जगह है इसमें, ना कोई, अगर बैठने की जगह बन जाता, एक स्टैंड बन जाता तो बहुत बढ़िया बात रहती, लेकिन कोई इस ग्राउंड की बात नहीं करता है। तो आने को तो सारे बोलते हैं हम वो करेंगे, ये करेंगे, बट एक्चुअली नो वन इज डूइंग एनीथिंग फॉर दैट। आपका याद आता है, आपने एक बार एक मैसेज दी थी आपने, जो नकली शहरा असली शहरा, यहाँ हमारे बानीहाल में जिस तरह से सियासत चलती रहती है, यहाँ पे सियासत, यहाँ पे डेवलपमेंट में नहीं हो सकती, बिकॉज इन बानीहाल राइट नाउ 2 गैंग्स आर रनिंग बानीहाल। जी बिल्कुल। आई एम टेलिंग यू 2 गैंग्स, 1 गैंग इज NC गैंग, 2nd गैंग इज कांग्रेस गैंग। बिल्कुल ठीक है सर, ये मैं पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं बिल्कुल मैं लोगों को कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें छोड़िए, ये नकली शेरा जून गैंग, आप जाइए नेताजी के पास जाइए, उनको बोलिए सर हमें ग्राउंड डेवलपमेंट में, बिल्कुल इंडोर स्टेडियम के लिए उन्होंने किया है शाहीन साहब ने, तो बहुत बढ़िया बात है इंडोर स्टेडियम अगर बनता है यहाँ पे। बट इंडोर स्टेडियम बाद की बात है, अभी जो यहाँ पे बना हुआ है स्टेडियम, अगर इस पे थोड़े से CDF फंड में से पैसा लग जाए, 50 लाख 1 करोड़ जो भी हो, एंड दैट विल बी द रियल डेवलपमेंट ऑफ बानीहाल। बाकी मैं पॉलिटिकल
किसी भी नेता को गलत बोल ही नहीं सकता, क्योंकि लोग खुद ही ऐसे कर रहे हैं कि गैंग्स में गुटों में बटे हुए हैं। कोई अगर डेवलपमेंट की बात करेगा उसको टारगेट करते हैं कि दैट ही इज़ फ्रॉम कांग्रेस, जी बिल्कुल, दैट ही इज़ फ्रॉम एनसी। तो आप क्रिटिसिज्म ले ही नहीं सकते। क्रिटिसिज्म बोलने वाले को प्रेजेंट गवर्नमेंट बोल रही है कि दैट इज़ फ्रॉम अपोजिशन पार्टी। तो ये यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है, जैसा सिनेरियो अभी बनिहाल में चल रहा है जनाब, जैसी यहाँ की लोगों की मेंटालिटी है, थिंकिंग है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट मुश्किल ही नहीं, मुझे आने वाले कल में भी ये नामुमकिन ही लग रही है जनाब।